नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा के साथ। दोस्तों, हम सब इंसानों को भूख लगती है और भूख लगने के लिए हम खाना खाते हैं। हमें ये भी पता है कि खाना बनाने के लिए हमें खाने को पकाना होगा और उस पकाने के लिए हमें आग की जरूरत पड़ती है। प्रश्न ये उठता है कि ये आग, ये अग्नि आएगी कहाँ से? क्योंकि बिना अग्नि के ये खाना बनना तो मुश्किल है। So we require fire so that we can cook the food. But if the food is not cooked, we cannot eat. इंसानों को बड़ी दिक्कत हुई, बड़ी तकलीफ हुई कि ये खाने को कैसे हम और रोचक बनाएं, क्योंकि जब ये माचिस का यानी मैचस्टिक का जब तक इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक लोगों को बड़ी दिक्कत थी। लेकिन जैसे ही ये मैचस्टिक का इन्वेंशन हुआ, इस मैचस्टिक ने एक रिवॉल्यूशन लेकर के आया। अब ये रिवॉल्यूशन क्या था कि हमें खाना बनाना या फिर लाइट जलाना हमारे लिए आसान हो गया। तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, एक छोटा सा इन्वेंशन जिसने पूरे के पूरे समाज को बदल करके रख दिया, इस इन्वेंशन ने हमारी सोसाइटी को इतना फायदा कर दिया कि बेसिकली हम सब के लिए ये जीवन काफी आसान हो गया। आप पाएंगे आपके घर में कितने ऐसे अपैरेटस हैं, कितने ऐसे अप्लायंसेस हैं जो हमें इन इन्वेंशंस की वजह से, इन कंट्रीब्यूटर्स की वजह से मिले। अगर ये कंट्रीब्यूटर्स न होते, दिन रात मेहनत न करते, तो हमें ये सब कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पाते। यानी इनके अथक प्रयासों की वजह से, जिन्हें हम साइंटिस्ट कहें या हम इन्हें वैज्ञानिक कहें या फिर ऋषि कहें या मुनि कहें, ये सब वही कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने दिन रात किसी एक समस्या पर अपना ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद उस समस्या का निवारण किया। तो दोस्तों, समस्या का निवारण करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि उस समस्या को लेकर के साथ में चलना। तो इसी कड़ी में हम आज पढ़ेंगे ऐसे कुछ कंट्रीब्यूटर्स के बारे में, ऐसे कुछ व्यक्ति के बारे में जिन्होंने समाज को कुछ दिया। और उस कुछ में अगर हम कहें तो उन्होंने समाज को एक अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स किस तरह से अपने जीवन में लेकर के आते हैं और कैसे इस अकाउंट के जरिए हमारी बड़ी से बड़ी समस्या हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। राइट, तो आज बिना देर किए जानते हैं कि कौन ऐसे कंट्रीब्यूटर्स थे और ऐसा क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन समाज को दिया जिस वजह से हमारे जीवन में काफी बदलाव आ गया। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप पाएंगे 2019-2020 में कोविड करके यानी कोरोना वायरस करके एक समस्या दुनिया के सामने पैदा हुई। अब इस समस्या ने लोगों को इतनी तकलीफें दी कि आप खुद तो जानते ही हैं कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई। अब इन मृत्युओं को बचाने के लिए, इन व्यक्तियों को बचाने के लिए, इन मृत्यु दर को कम करने के लिए हमें जरूरत थी एक ऐसी दवाई की, एक ऐसी मेडिसिन की जो हमें इस समस्या से निवारण दे सके, यानी हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। हमारे साइंटिस्ट ने क्या काम किया? दिन रात उन्होंने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना शुरू किया और वो ये था कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से थामा जाए ताकि हमारा जो समाज है ये बच जाए, जो लोग हैं जो तकलीफ में हैं, जो पीड़ित हैं, उनको हम पीड़ा से निजात दिला सके। अथक प्रयासों के बाद हमारे सामने कोविड वायरस की दवाई आई और हमने, आपने, हर किसी ने, हर इंसान ने अपनी जान बचा सके इस कोरोना वायरस से। सो धन्यवाद उन साइंटिस्ट का, धन्यवाद उन कंट्रीब्यूटर्स का जिन्होंने समाज के लिए दिन रात मेहनत की और हमारे सामने एक ऐसी मेडिसिन लेकर के आई जिससे हमारी मौत होने से बच गई। ठीक है, ऐसे और भी कंट्रीब्यूशंस हैं समाज के अंदर। आप पाएंगे कि जहां पर लोग दवाइयां खाते हैं, वो दवाइयां इसीलिए खाते हैं ताकि वो जीवित रह सके। आपके घर में भी जब भी हमें समस्या आती है, जब भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं और जो व्यक्ति इन सॉल्यूशंस के बारे में सोचता है वो जुगाड़ लगाता है कि किस तरह से हम इस समस्या का निवारण कर सके। और एक समय आता है कि आप उस समस्या का निवारण बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। ये दवाइयाँ, ये हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं या जितने भी हमारे घर के अंदर जो साधन, सुख सुविधा के साधन हम महसूस कर रहे हैं, हम जो जी रहे हैं, ये सभी उन इन्वेंशंस के वजह से हो पाए, उन कंट्रीब्यूटर्स के वजह से हो पाए। अगर ये कंट्रीब्यूटर्स ना होते तो हमें ये इन्वेंशंस लाना काफी मुश्किल होता। दोस्तों, आज हम समझेंगे ऐसे एक महान कंट्रीब्यूटर की जिसने समाज को एक नया आईना, नई दिशा, नया रास्ता दिखाया। किस चीज में रास्ता दिखाया?
रास्ता दिखाया किस तरह से अकाउंट्स को मेंटेन किया जाए, किस तरह से बुक्स को मेंटेन किया जाए, किस तरह से बुक कीपिंग की जाए। ऐसे भारतीयों में अगर कहा जाए तो सबसे पहला नाम सबसे महान व्यक्ति का आता है, जो थे चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर के गुरु और साथ साथ में सलाहकार, यानी राज्य के सलाहकार थे चाणक्य। राइट, बिल्कुल सही, आपने पहचान लिया। इन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के भी कहते हैं। अब ये विष्णुगुप्त ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने विवेक से, अपनी समझदारी से, राइट, उस समय जो एम्पायर जो खड़ा था, जो साम्राज्य, मौर्य का साम्राज्य जो खड़ा था, उसकी नींव रखी, चंद्रगुप्त को राजा बनाया और समाज को एक नए राज्य की तरफ लेकर के गए। एनी हाउ, हम इनके डीपर कॉन्ट्रीब्यूशंस पर न जाकर हम फोकस करेंगे अकाउंटेंसी से रिलेटेड। अब हमें पता है कि जो भी राज्य चलता है उस राज्य के अंदर कहीं ना कहीं लेन और देन चलता है। जैसे राज्य को चलाने के लिए राजा को टैक्स यानी कर लगाने की जरूरत पड़ती है, ताकि ये कर के जरिए, ये टैक्स के जरिए कलेक्शन की जाए और कलेक्शन करके उन व्यक्तियों तक ये चीजें पहुंचाई जाए जिनको इन चीजों की जरूरत है। तो यानी हर व्यक्ति जो भी उस राज्य में मेहनत करेगा वो कुछ न कुछ चीजें राजा को या फिर कुछ न कुछ चीज राज्य के लिए समर्पित करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, और उस कंट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड रखा जाए। अब रिकॉर्ड रखा किस तरह से जाए, कैसे हम उसे मेंटेन करें, राइट, कैसे हम इस तरह से इन रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए कि हमें पता चल पाए देख करके ही कि हमें टोटल कितने कॉन्ट्रीब्यूशंस कहाँ से मिले। तो इस तरह का अकाउंटेंसी का सिस्टम, जहाँ पे रोज और कॉलम्स का सहारा लेकर के सबसे पहली बार समाज के सामने लाए कौटिल्य। तो कौटिल्य ने जितने भी ट्रेड बिजनेस में थे, जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होते थे या फिर राज्य में होते थे, उनको मेंटेन करने के लिए एक बुक लिखी। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे वो कौन सी बुक थी, और उस बुक में उन्होंने बताया कि किस तरह से ये अकाउंट्स लिखा जाए, किस तरह से ये अकाउंट्स मेंटेन किया जाए। राइट, जितने भी वहां पर बिजनेसमैन होंगे या फिर ट्रेडर्स होंगे, इन सभी ट्रेडर्स को इन बात का पता चला, और जब ये इस तरह का ज्ञान समाज में गया तो समाज के लिए जो तकलीफें थी, मुनाफा यानी प्रॉफिट फाइंड आउट करने का या लॉस फाइंड आउट करने का, या कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने इनकम, क्या हमारे असेट्स हैं, क्या हमारी लाइबिलिटीज हैं, ये हम कैसे पता कर पाएं, ये इस किताब में बखूबी लिखा गया। राइट, उस बुक में लिखा गया कि किस तरह से बिजनेस को या फिर किस तरह से राज्य को अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। ठीक है, इस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। ये बुक लिखी गई थी संस्कृत में। अब जब ये किताब लिखी गई थी संस्कृत में, तो उस समय तो हम सभी भारतीय संस्कृत जानते थे, राइट, लेकिन षड्यंत्रवश हम ऐसे षड्यंत्र में फंस गए कि हम ये संस्कृत पढ़ना, लिखना और बोलना भूल गए। तकलीफ तब और बढ़ गई हमारे लिए कि जब ये संस्कृत में ये प्रमाण होने के बावजूद कि अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, किस तरह से हम आसानी से ये मेंटेन कर सकते हैं, कुछ लोगों ने इस ज्ञान को गुप्त रखा, अपने पास रखा, अपने सीमित रखा और अपना फायदा किया। सो यानी समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे बने कि जिन्होंने इस ज्ञान को लोगों में न बांटने के बजाय अपने पास ही रखा और उससे उन्होंने फायदा लिया। हालांकि हम उन ऐसे लोगों के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन हम डिस्कस करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने ये चीज समाज के सामने लेकर आए। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने इस संस्कृत में लिखी हुई किताब को ट्रांसलेट किया, कन्वर्ट किया इसमें इंग्लिश में। तो आप जानना चाहेंगे ऐसा कौन वो व्यक्ति था कि जिसने ये संस्कृत, जो कि कठिन थी हमारे लिए, लेकिन इस संस्कृत को कन्वर्ट किया इंग्लिश में ताकि हम इसे कुछ हद तक समझ पाएं। अब वो ऐसे व्यक्ति हमारे सामने आज तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी जो देन है समाज के लिए, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्होंने ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया। वो थे डॉक्टर रुद्रपट्टनम श्यामा शास्त्री। अब डॉक्टर रुद्रपट्टनम जो बेसिकली देखे जाएं तो हमारे लिए वो एक काफी आदरणीय व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्होंने संस्कृत में
संस्कृत में एमए पास किया, संस्कृत में इन्होंने अपनी डिग्री ली और डिग्री लेने के बाद इन्होंने लाइब्रेरी में काम किया। अब ये लाइब्रेरी कहाँ थी? ये लाइब्रेरी मैसूर में थी। लाइब्रेरियन एट ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ORI, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मैसूर में है, वहां पर इन्होंने कार्यरत होते हुए ये किताब पाई। जब उन्होंने ये किताब अपनी लाइब्रेरी में देखी तो उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि इस संस्कृत में लिखा क्या है। जब उन्होंने किताबें पढ़नी शुरू करी, अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू किया, तब उन्हें पता चला कि ये अर्थ यानी ये जो पैसा है, ये हम किस तरह से अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या ऐसे सिद्धांत हैं जिन सिद्धांत का पालन करके, जिन प्रिंसिपल्स का पालन करके हम आसानी से ये बुक्स मेंटेन कर सकते हैं, राइट। डॉक्टर रुद्रपट्टनम का ये कंट्रीब्यूशन हमारे लिए काफी सराहनीय है। आज आप पाएंगे कि इस तरह से ये ओरिएंटल लाइब्रेरी है, दैट इज ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आज के समय इस तरह से आप पाएंगे मैसूर में है, राइट। आप वहां जा करके देख पाएंगे कि बड़ी सी एक काफी फोटो फ्रेम लगाई गई है चंद्रगुप्त की भी और साथ साथ में डॉक्टर रुद्रपट्टनम श्यामा शास्त्री की, जिन्होंने ये संस्कृत वर्जन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करने के बाद हमारे सामने ये मैन्यूस्क्रिप्ट के फॉर्म में ये रखा। और इस स्क्रिप्ट के जरिए जब हमने पढ़ा, हमने चीजों को समझा, तब हमें पता चला कि ऐसे कंट्रीब्यूटर हैं हमारे भारत में कि जिन्होंने अकाउंटेंसी के बारे में बहुत कुछ एक्सटेंसिवली कहा। ठीक है, अब ये तो संस्कृत की वजह से हमारे आसपास न आ सकी, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के शासन की वजह से अंग्रेज हमें इंग्लिश सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें, हमारी संस्कृत पीछे रह गई, पिछड़ गई, और आज हम संस्कृत में सिर्फ मंत्रों के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं बोलते। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसे आतंकियों का रहता ही है, मैं आतंकी नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का असर हम पर रहता है और ऐसे असर की वजह से राइट हम जो वाकई में जो अच्छी चीजें हम पढ़ नहीं पाते। हम समझेंगे इस किताब के बारे में। ये किताब लिखी थी राइट आर श्यामा शास्त्री यानी रुद्रपट्टनम श्यामा शास्त्री जी ने, और इस बुक के अंदर इन्होंने बताया कि किस तरह से अर्थशास्त्र को लिखा गया था। अब अर्थशास्त्र को लिखने के लिए यहाँ पर 7 चैप्टर्स लिखे गए, 7 चैप्टर्स, और हर चैप्टर्स के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूशन चाणक्य ने यानी कौटिल्य ने यानी विष्णुगुप्त ने वहां पर लिखे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। उन्होंने स्वामी के बारे में बताया यानी किंग के बारे में बताया, उन्होंने अमात्य के बारे में बताया, मिनिस्टर्स, जनपद, दुर्गा, कोश, दंड और मित्र। इस तरह से जब उन्होंने चैप्टर्स लिखे, इन चैप्टर्स में हमें पता चला कि किस तरह से अकाउंट्स हर लेवल पर जानना जरूरी है। राजा हुए तो कितने राजा हुए, तो किस तरह से हम इन्हें बकायदा लिख पाएंगे। हाँ, हम लिख पाएंगे एक कॉलम में कौन से सन में, कौन से ईयर में वो राजा बने, कौन राजा बने और उनके पिता कौन थे, उनकी माताजी कौन थी, और इस तरह से उनकी लाइनेज हम लिख सकते हैं। तो ये एक तरह से कंट्रीब्यूशन हुआ संस्कृत में जो हम जान न सके। आगे बढ़ते हैं। आज के जमाने में अगर हम कहें तो ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने इस नॉलेज को समस्त दुनिया, पूरी दुनिया तक पहुंचाया, राइट। ये पहुंचा सके क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी माध्यम, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा उभर कर आई कि जो लोगों को कनेक्ट करना शुरू कर दी, और इस कनेक्शन के वजह से हम बहुत सारी चीजें अच्छे से सीख पाए। ये नन अदर देन हम नाम ले रहे हैं लूका पचोली, लूका दे बारगो पचोली का। अब लूका दे बारगो पचोली ये ऐसे व्यक्ति थे राइट जिन्होंने समाज को बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशन दिए। ये एक अच्छे मैथमेटिशियन थे, ये एक अच्छे नॉलेजेबल व्यक्ति थे, ये फ्रांसीसियन फ्रायर थे, राइट। फ्रांसीसियन फ्रायर जो बोर्गो सैन से पोलकरो 1447 में इनका जन्म हुआ, और साथ साथ में इन्होंने जब पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद इन्होंने लोगों की समस्या समझी, और समझने के बाद इन्होंने प्रयास किया कि इस समस्या का सल्यूशन क्या है, इस समस्या को हम किस तरह से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत रिसर्च करी, मैथमेटिशियन थे तो इन्होंने बहुत सारे फॉर्मूलेज, बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशन, बहुत सारे रिसर्च मैन्यूस्क्रिप्ट्स और ये सब चीजें पढ़ने के बाद एक रिसर्च पेपर तैयार किया, और ये रिसर्च पेपर में उन्होंने पाया कि यस,
ऐसे बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स इनसे पहले थे जिन्होंने बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बारे में बहुत कुछ लिखा। उन सभी रिसर्च पेपर्स का रेफरेंस लेते हुए इन्होंने अपना रिसर्च पेपर 10 नवंबर 1494 को पब्लिश किया। 14 नवंबर 1494 को जब ये पेपर पब्लिश हुआ, लोगों के सामने एक नया नॉलेज, इनफैक्ट एक तरह से ये ऐसा नॉलेज था जो ऑलरेडी मौजूद था, खाली एक नई बॉटल में लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, एक नए तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। 10 नवंबर हर साल हम मनाते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे को, और वो हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि यहाँ से हमारी शुरुआत हुई अकाउंटेंसी को लेकर के। अकाउंटेंसी जो पूरे वर्ल्ड में, जो पूरी दुनिया में फैला, जो हम सीखने वाले हैं अकाउंटेंसी को लेकर के, वो इन कंट्रीब्यूटर्स के वजह से ही हो पाया। और इन कंट्रीब्यूटर्स ने जो हमें सामने प्रिंसिपल्स दिए, जो हमें नॉलेज दी, उस नॉलेज के जरिए ही आज हम अपने बिजनेस के प्रॉब्लम्स आसानी से मेंटेन कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। इन बिजनेस के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पाते हैं, जो भी प्रश्न होते हैं हम उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस। आगे बढ़ते हैं। आप पाएंगे कि सेंसे पोल्क्रो इटाली में इनकी एक म्यूजियम है, जहां पर इनकी मूर्ति इस तरह से रखी गई है, जहां पर इनको एक सम्मान दिया गया कि यस, आप फादर ऑफ बुक कीपिंग, फादर ऑफ अकाउंटेंसी हो, तो आपके वजह से ही हम जान पाए अकाउंटेंसी किस तरह से मेंटेन करते हैं। जब ये रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे थे, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने कंट्रीब्यूट किया कुछ, उन्होंने कहा कि मैंने रिसर्च पेपर स्टडी किए, मैंने मैन्यूस्क्रिप्ट स्टडी किए, और तब जाकर के ये रिसर्च मेरे सामने आई। राइट, एनी हाउ, कि जो हमारे सामने अच्छे से नॉलेज प्रस्तुत करता है, हमारे लिए तो वही गुरु है। हमारे लिए लूका दे बार्गो पचोली, राइट, एक ऐसे फादर ऑफ बुक कीपिंग है जिन्होंने समाज को एक नया आयाम दिया, समाज को एक नया रास्ता दिखाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इन्होंने कंट्रीब्यूशन में क्या लिखा और किस तरह से लिखा। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिनका नाम था सम्मा दे अरिथमेटिका, जियोमेट्रिया, प्रपोर्शनेशिया एंड प्रपोर्शनैलिटिया। ऐसी ये किताब के अंदर इन्होंने अलग अलग चैप्टर्स में कॉन्ट्रीब्यूशंस बताए। अब क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे इनके कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे, अलजेब्रा से रिलेटेड थे, ज्योमेट्री से रिलेटेड थे। ये काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे लियोनार्डो डा विंची से। लियोनार्डो डा विंची और हमारे ये लूका पचोली काफी अच्छे दोस्त थे। हमें पता है कि लूका पचोली मैथमेटिशियन है, वाइल लियोनार्डो डा विंची यानी लियोनार्डो विंची एक काफी अच्छे पेंटर हैं। यानी हाउ दोनों ने मिलकर समाज को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। हमें पता है जो पनामा कैनल, जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दरवाजा किस तरह से बनेगा, दरवाजे की डिजाइनिंग किस तरह से होगी, किस तरह से पानी को हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, वो सभी कंट्रीब्यूशंस में इनका भी योगदान है। अब इनका यानी इन दोनों का, लूका पचोली का और लियोनार्डो विंची का, ठीक है। एनी हाउ, यहाँ पर उन्होंने अलजेब्रा, ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट समाज को दिए और साथ साथ में एक बेहतरीन कंसेप्ट लोगों के सामने प्रस्तुत किया बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग में इन्होंने बताया अपने चैप्टर नंबर 9 में कि किस तरह से बुक्स को मेंटेन किया जा सकता है, किस तरह से बुक्स को रिकॉर्ड में लाया जाए, जो अकाउंट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको किस तरह से बाकायदा रखा जाए। ये इन्होंने सिंपल एग्जाम्पल्स के जरिए अपनी इस किताब में लिखा और लोगों के सामने प्रस्तुत किया अपनी नॉलेज को, है ना। तो दोस्तों, हमने समझा कि कितने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स थे। अगर ये कंट्रीब्यूटर्स ने अपना दिमाग न लगाया होता तो हमारे समाज को क्या मिलता। आज तक हम तकलीफों में ही पड़े रहते कि कितना हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो थैंक्स टू बोथ ऑफ देम, यानी कौटिल्य जी और दूसरे लूका पचोली जी। सो कंट्रीब्यूटर में कौटिल्य और पचोली, इन दोनों ने मिलकर के समाज को एक नया रास्ता दिखाया, एक नया तरीका दिखाया, एक नया पैटर्न दिखाया जिसके जरिए हम आसानी से ये सॉल्व कर पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
हम समझते हैं अब बेसिकली इन कंट्रीब्यूटर्स ने तो कंट्रीब्यूशन दे दिया, अब कंट्रीब्यूशन के बाद ये कंसेप्ट को कैसे हम अपने तरह से समझेंगे, आसानी से समझेंगे। हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम समझ पाएं कि ये अकाउंटेंसी हमारे लिए किस तरह से सामने आई। आप पाएंगे कि यहाँ पर रोड है। अगर पूछा जाए कि रोड हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप कहेंगे रोड तो हम गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर कहीं भी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। जैसे मुझे अपने घर से कॉलेज जाना हो या कॉलेज से घर आना हो या मुझे यहाँ से बाजार जाना हो, बाजार जाके वापस लौट कर आना हो, तो मेरे लिए रास्ता काफी किफायती हो जाता है। मेरे लिए ये काम आसान कर देता है, इसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन क्या हो अगर हम इस रास्ते का दुरुपयोग करें, अगर हम डिसिप्लिन न फॉलो करें, यानी अगर हम सभी व्यक्ति एक ही तरह से हम इस रूल्स को, यानी रूल्स यानी क्या होंगे, एक ऐसा तरीका जिसके जरिए किसी को तकलीफ ना हो, और ये तकलीफ को दूर करने के लिए हमें कुछ न कुछ तो प्रयास करने होंगे। अब पहले के जमाने में रास्ते तो बन गए, ठीक है, लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया,